तो हेलो गाइस, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क पावर एनर्जी का फार्मूला रिवीजन। उसमें हम देखेंगे वर्क पावर एनर्जी में जितने जितने फार्मूले हैं उसका हम रिवीजन करेंगे, जो आपको अपने कोई भी एग्ज़ाम में काम में आएंगे, जो आपके नीट के एग्ज़ाम में भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो फार्मूला आता है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अगर किसी बॉडी पर हम कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं तो वर्क कितना होता है, ये निकालने के लिए एक फार्मूला है। वो जो फार्मूला है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और उसमें एक जो यूनिट है 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन द एग्ज़ाम फॉर नीट and as well as any competitive exam. So the next is work done by variable force. इसमें बहुत बार नीट में क्वेश्चन आया है कि आपको इसको डिफ्रेंशिएशन करके सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बार आ चुका है और हर पेपर में भी आता है। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, एलन हो, आकाश हो और कौन सी भी इंस्टीट्यूट हो, तो आपको ये क्वेश्चन हमेशा किसी भी जगह पे मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेचर ऑफ वर्क के 3 नेचर होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। पॉजिटिव वर्क कब होता है, जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लगता है तो पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव जब होता है, फोर्स जब डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव डायरेक्शन में होता है, और जब फोर्स हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तब ज़ीरो वर्क कहा जाता है। तो आप ये समझ चुके होंगे कि नेचर ऑफ वर्क कैसे पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एनर्जी। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है वर्क पावर एनर्जी इस चैप्टर में जो है एनर्जी है। कभी भी आपका कोई भी एग्ज़ाम देने दो वर्क पावर एनर्जी का, तो उसमें एनर्जी आना ही आना है। एनर्जी पर सवाल आएगा ही। उसमें फर्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। उसमें हम उसका एक फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ये आप जानते ही होंगे। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लगाते हैं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। हम ऐसे निकालते हैं। इसका फार्मूला है हाफ mv फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ mv इनिशियल का स्क्वायर। निकाल के हम वर्क डन निकाल सकते हैं किसी भी प्रोसेस का। तो थर्ड है हमारे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट, कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसमें क्या होता है, वर्क डन बाय फोर्सेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। कोई भी जब वर्क होता है तो वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता है, किसी भी रास्ते से हो, वो सिर्फ डिपेंड करता है और इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। जैसे आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन में, ये इसके एग्जाम्पल आते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस के। तो फोर्थ है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। वर्क डन बाय फोर्सेस इज डिपेंडेंट ऑन पाथ, मतलब वर्क कैसे हो रहा है, किस रास्ते से जा रहा है, वर्क किस रास्ते से जा रहा है, उस पर यह कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस डिपेंड करता है। उसके एग्जांपल है विस्कस फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। ये भी आप फ्रिक्शन फोर्स न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आप देख चुके होंगे, और विस्कस फोर्स फ्लूइड डायनेमिक्स में आप देखेंगे। तो हम नेक्स्ट देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हम एक रिलेटिव क्वांटिटी है। जैसे कि अब अगर हम एच हाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाती है। अगर हम अर्थ के रिस्पेक्ट में ग्रेविटेशन में पोटेंशियल देखेंगे तो -gmm/r हो जाता है। उसका भी एक फार्मूला है, जो F इज इक्वल टू माइनस चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। उसमें भी टोटल जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मिलाकर निकाली जाती है। तो ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का फार्मूला, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके बाद आता है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। आपने ये पढ़ा होगा कि एक स्प्रिंग को खींचने, x डिस्टेंस खींचने के बाद उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है वो होती है हाफ kx²। के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट और x होता है डिस्प्लेसमेंट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इस चैप्टर का आखिरी पॉइंट, पावर। पावर जो होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है।
और वर्क को हम लिख सकते हैं एफ डॉट डी आर, और एफ डॉट डी आर बाई डी टी होता है वेलोसिटी, जो आपने पढ़ा होगा सेकंड चैप्टर में, और उसका पावर का ये 3 फार्मूले आ जाते हैं, वर्क डन पर यूनिट लेंथ और फोर्स और वेलोसिटी का। और उसका एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में यूज़ होता है, फोर्स 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वैट होता है। ये आपको क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको सॉल्व करते समय मदद होगी। तो हम थैंक यू, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक और शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।